प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह प्रभु यीशु मसीह अपने को आशीर्वाद दी और अपनी को रक्षा किए है। तो छोटी सी प्रार्थना या स्तुति करके प्रभु को वचन सुनेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता आपको, धन्यवाद पूज्य परमेश्वर आपको, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे हैं यीशु। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमको तुम बचाए हैं प्रभु। हे यीशु मसीह, तुम्हारे पंखों के नीचे हमको संरक्षा किए है। धन्यवाद तुम्हारे उद्धार, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे अनुग्रह, तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं मसीह। हे यीशु आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। इस रविवार के दिन प्रभु हम तुम्हारे संदेश सुनने के लिए, तुम्हारी स्वर आवाज सुनने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं यीशु मसीह। तुम्हारे दास मजदीन सेवक का ज्ञान प्रभु, तुम्हारा दास तो तुच्छ है प्रभु। दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारे श्रेष्ठ पवित्र आत्मा का तेल तुम्हारे दास का सिर पर उंडेल कीजिए और तुम्हारे वचन का उच्चारण और पापों को जांच लेने का अनुग्रह, तुम्हारे वचन का रोशनी हमारे हृदय में प्रभु दीजिए प्रभु। तुम्हारे वचन का कांति प्रसरण कीजिए प्रभु। हम मांग रहे हैं यीशु, तुम्हें बात करो, महिमा पाओ। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और एक बार फिर प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आपको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आप सबके जीवन में लेगा। हालेलुया। देखिए, अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। फिलिपियों की पत्री में देखो, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, भक्त पौलुस जी ने फिलिपियों को लिखा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में देखिए, यहाँ पहला और दूसरा वचन को अपन पढ़ेंगे। एक बार देखिए, फिलिपियों की पत्री बहुत आसानी से अपन याद में रख सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, दूसरा वचन, पहला या दूसरा, 2 वचन देखेंगे। अतः यदि मसीह के कुछ प्रोत्साहन और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया हो, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह में मेरे प्रियो, अभी फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन में यहाँ पर बात देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या कह रहा है। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि, बात कौन कह रहे हैं? तो पौलुस ने फिलिपी कलीसिया वालों को लिखे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, देखो, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि तुम एक प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन और एक ही मनसा, 4 में रहो, जब मेरा आनंद पूरे होगा। ये किनका आनंद है? या पौलुस के? नहीं, परमेश्वर उनका आनंद के बारे में कह रहे हैं। ये बहुत बड़े दंग होने की बात है, विचित्र बात है ये वचन में। मेरा आनंद पूरा करो कि मेरा आनंद है, जो प्रभु यीशु मसीह का आनंद को अपन पूरा करना है। अरे ये कैसे हो सकता है? अपन तो मिट्टी से बने हुए लोग हैं। अपन इंसान पूरा, मानव जाति पूरा मिट्टी से बना हुआ है। अगर आप इस समाज में देखें तो किसी एक व्यक्ति को अपन आनंद करना है, उन्हें संतोष या आनंद से रहना है, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अपन अगले व्यक्ति को जैसा अपने अंदर पाप नियम है और उनके अंदर भी पाप नियम है। हाँ, तो अपन अपने आगे मनुष्य को या अपने पड़ोसी या घर वाले को ही होने दो, ये मनुष्य, एक आदमी और एक आदमी को अच्छे तरह से संतोष या आनंद रखना है, तो उसके बारे में बहुत कुछ करना पड़ेगा। जितना भी करने से और उनके मन में थोड़ा तो अशांति रहेगा, इतना ही किए है और कुछ करना था, जब मैं बहुत आनंद रखूंगा।
बहुत आनंद से होगा, मुझे बहुत संतोष लगेगा। अरे इतना ही कि दिए और देना था, जो कुछ भी होने दो। एक आदमी और एक आदमी को, जो इंसानों में एक व्यक्ति और एक व्यक्ति को संतोष करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल की काम है। लेकिन यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का आनंद को पूरा करना है, ये कैसी बात है। अरे बाप रे, ये किनका आनंद? परमेश्वर के आनंद को पूरा करना है, परमेश्वर का आनंद को। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? सारे ब्रह्मांड को रचा है, सृजनहार है, पंचभूत का सृजनहार, सारे विश्व का सृजनहार। इस धरती के जैसा जो संसार है, इस प्रकार जो करोड़ों 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 संसारों को बनाए, जो रचे, तो रचनकार या सृजनहार, सृजनहार सृष्टि करता है। उन्होंने सृष्टि करते रहता है, सृष्टि करना परमेश्वर का काम है। जब तक अस्तित्व में नहीं है उसको अस्तित्व में लाता है, जब तक जो नहीं उसको जीवित में लाता है। जो दृश्य है उसको अदृश्य बना देता है, जो अदृश्य है उसको दृश्य बना देता है। जो अपने से असंभव है, सब कुछ परमेश्वर से संभव है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है या नहीं? जितना भी बोलो परमेश्वर के बारे में वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो यहाँ पर सारे ब्रह्मांड, सारे विश्व का बादशाह, विश्व का खुदा, विश्व का सम्राट, जो परमेश्वर को आनंद है, परमेश्वर को संतोष रखना है, संतोष करना है, परमेश्वर को आनंद देना है। और मेरा आनंद को पूरा करो। वो आनंद भी कैसे? पूरे तरफ से, पूरे तरफ से बहुत आनंद देना है परमेश्वर को। अरे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी ब्रह्मांड में, विश्व में बहुत सारे संसार है, इससे पहले बताया। तो ये धरती को छोड़कर, यहाँ पृथ्वी, इस पृथ्वी का ग्रह संसार, अपने संसार को छोड़कर और दूसरे दूसरे जितने संसार है, जितने सौर परिवार है और नेब्युला है और मिल्की वे है, गैलेक्सी है, नेब्युलास है, उसमें बहुत सारे सृष्टि है। लेकिन वहाँ के लोग बहुत महिमा के वासियों हैं। वहाँ के लोगों का ज्ञान और विज्ञान बहुत अधिक है, और वहाँ जो लोग हैं उन्होंने परमेश्वर से और बहुत निकट है, और परमेश्वर के सामने चलते हैं, परमेश्वर के सहभागिता में रहते हैं, है या नहीं? लेकिन अपना धरती जो है, ये पूरे सारे ब्रह्मांड में सारी सृष्टि से अलग है। क्योंकि ये विश्व में पृथ्वी का ग्रह जो है, ये इस ग्रह का राजा शैतान है। कौन है? शैतान। शैतान के द्वारा इस पृथ्वी के वासियों में पाप व्यवस्था का प्रवेश हुआ है। पाप नियम या पाप व्यवस्था अपने शरीर में आए हैं। तो ये पाप करने से, पाप व्यवस्था के कारण अपन परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से दूर, अपन महिमा में नहीं, अपन महिमा रहित है, महिमा रहित लोग है। अपना संसार को या पृथ्वी संसार को छोड़कर, पृथ्वी का संसार को छोड़कर, धरती को छोड़कर सारे विश्व में हर एक संसार जो है, वो संसार के लोग पूरा बहुत महिमा में है, महिमा के वासियों हैं, महिमा के लोग हैं। लेकिन परमेश्वर उनसे कुछ नहीं कहा, परमेश्वर उनको आज्ञा ऐसा तो नहीं दिया है, मुझे आनंद दीजिए, मुझे संतोष करो, मेरा आनंद पूरा करो, ऐसी आज्ञा तो कोई संसार को नहीं मिला। धरती के पास ये आज्ञा है, धरती के वासियों, पृथ्वी के वासियों अपने पास। और पृथ्वी में लगभग 200 देश है। 200 देश में से जितने लोग यीशु मसीह के पवित्र लोगों से पापों की क्षमा मांगकर और पानी से बपतिस्मा लिए है, उद्धार पाए, तो वो लोगों, जो इतने लोग बपतिस्मा लिए हैं, वो सब विश्वासियों यीशु मसीह से जुड़े, यीशु मसीह के द्वारा पर परम पिता से मेल मिलाप हुए। अभी देखो, अपने से कह रहे हैं मेरा आनंद को पूरा करो। देखो परमेश्वर की योजना, विश्व कहाँ है और विश्व में कितने करोड़ों संसार है, आखिरी में बने हैं ये छोटा पृथ्वी, और पृथ्वी में 200 देश में आप जो वचन सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं मेरे प्यारे भाई बहन, आप जो है, आप और मैं सब अपने को क्या किया है, परमेश्वर चुन लिया है। अपनी चुनाव बहुत बड़ी ऊंची है।
तो अपने को चुनकर मेरा आनंद को पूरा करो। अरे प्रभु, सारे ब्रह्मांड में इतने सारे संसार है, वो लोग महिमा में है, वो लोग ही तुमको आनंद करना बहुत कठिन है, मुश्किल है प्रभु। हम तो मिट्टीवासी हैं और हमारे शरीर में तो ये दुर्बलता है, क्या है, हम तो पाप से भरे हुए हैं, पाप व्यवस्था से। हम आपको खुश कैसे कर सकते हैं, हम आपको आनंद कैसे दे सकते हैं प्रभु, ऐसे अपन पूछ सकते हैं यीशु मसीह से, या नहीं? इसलिए पहले बताया, एक आदमी और एक आदमी को खुश करना बहुत तकलीफ है, लेकिन आदमी परमेश्वर को आनंद करना और कितनी तकलीफ है, ये बहुत तकलीफ की काम है। तो कैसा? अभी सुनिए, ये परमेश्वर को आनंद करने से पहले एक बात मैं पूछता हूँ, आनंद कब होता है? अभी देखो, अपन बहुत संतोष हैं, खुश कब होते हैं? एक बात में बोल सकते हैं, जो अपना मन पसंद जो चीज है वो मिले, नहीं तो एक बात में अपनी इच्छा जो पूरा हुआ है, जब अपन खुश हो जाते, अपने काम जो है वो कामयाब हुए, बस बहुत खुश, बहुत आनंद से रहते हैं, या नहीं? अगर किसी व्यक्ति की इच्छा को तुम पूरे करे हैं, उन्हें बहुत आनंद होता है, या नहीं? बहुत खुश होता है। तो अभी परमेश्वर को भी अपन आनंद करना है, कलीसिया मंडली, अपन परमेश्वर को आनंद देना है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का आनंद पूरा करना है, तो उसकी इनकी इच्छा क्या है पहले वो देखना पड़ेगा। परमेश्वर को इच्छा है, क्यों नहीं, अपने को परमेश्वर बनाए है उनका स्वरूप में। पत्ती पहला अध्याय में क्या कहा है? परमेश्वर उनका स्वरूप में अपने को बनाया है, या नहीं? तो पहले भी परमेश्वर की इच्छा क्या है वो अपन देखेंगे। देखो, दूसरा तिमोथेयुस की पत्री में दूसरा अध्याय, दूसरा तिमोथेयुस की पत्री दूसरा अध्याय में देखिए, यहां पर देखो, दूसरा तिमोथेयुस की पत्री में यहाँ पर परमेश्वर का इच्छा अपने को दिखाई दे रहे। अगर ये इच्छा, अगर परमेश्वर की इच्छा को अपन पूरे करे समझो, तो परमेश्वर बहुत आनंद में होता है। क्योंकि अभी ये कलीसिया है, तो कलीसिया परमेश्वर को आनंद करना है, परमेश्वर को आनंद करना है। माफ कीजिए, प्रथम तिमोथेयुस की पत्री, आप मैं दूसरा कहा है ना, तो माफ कीजिए, प्रथम तिमोथेयुस की पत्री दूसरा अध्याय देखिए, प्रथम तिमोथेयुस की पत्री दूसरा अध्याय दूसरा वचन, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहला तिमोथेयुस की पत्री दूसरा अध्याय दूसरा वचन, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसीलिए हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गरिमा में जीवन बिताएं। तीसरा वचन, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और बाधा भी है, जो यह चाहता है। देखिए 4 का वचन, प्रथम तिमोथी दूसरा अध्याय 4वां वचन से देखिए, परमेश्वर यह चाहता है, चाह का मतलब इच्छा, तमन्ना, परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य का भली भांति पहचाने। ये दो काम से परमेश्वर आनंद होता है। ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का चाह है। तो अपन परमेश्वर का चाह को पूरा करना क्या है? सब मनुष्यों का उद्धार होना है और वे सत्य, जो उद्धार में आए वो लोग सत्य का भली भांति, इसका सत्य का अनुभव ज्ञान पाना है, ये है दूसरे। तो सब मनुष्य का उद्धार तो नहीं होगा, क्योंकि अपन सब मनुष्यों को सुसमाचार प्रचार करना अपना काम है, और जितने लोग सुसमाचार सुने हैं वो सब लोग उद्धार में तो न आएगा। इसका मतलब ये है सब मनुष्यों का उद्धार हो, इसका मतलब जितने पृथ्वी में जितने 750 करोड़ लोग जनता है, तो ये सभी लोग उद्धार में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसमें से परमेश्वर की योजना में जितने लोग हैं वो लोग ही आएगा। तो बाकी लोगों के काम में तो सुसमाचार चलना ही पड़ता है, चलना चाहिए, अपन बताना है। बताने के बाद अगर विश्वास करें, जो विश्वास करे उद्धार पाएंगे, नहीं तो शिक्षा पाएंगे, है या नहीं? तो सब लोगों का उद्धार होना है, तो अपन क्या करना है?
पहले प्रार्थना करना है, प्रार्थना के द्वारा काम करना है, ये है परमेश्वर की इच्छा। पहले क्या है, सब जितने लोग हैं अपना पड़ोसी और गांव शहर में अपन सुसमाचार को, सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा परमेश्वर दी। सारी सृष्टि को छोड़ो, कम से कम अपने जिला में, अपना गांव, अपना मंडल, अपना जिला, अपना राज्य में तो पूरा सुसमाचार फैलाए। और दूसरे राज्य, पूरा 29 राज्य अपने हिंदुस्तान में है, और भारत देश को छोड़कर पूरे और 199 अपने देश से पूरा 200 देश है। तो क्या करना है, पूरा 200 देश में सुसमाचार फैलाना है। क्या बात अपने से हो सकता है? अपने से कुछ काम नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का सब कुछ संभव है। उसी प्रकार जो परमेश्वर को विश्वास करता है, वो विश्वास को भी सब कुछ संभव है। तो पहले अपन क्या करना है, प्रार्थना। दूसरे क्या है, और प्रार्थना के द्वारा काम करना है, प्रार्थना करना है, काम भी करना है। और उसी प्रकार वे सत्य के भली बात, जो उद्धार नहीं पाए उनको तो सुसमाचार सुनो। तो सुना रहे क्या फिर आप? अगर नहीं तो अगर तुमको बोलना डर लग रहा है, डरना नहीं। अगर डर लगा, पवित्र आत्मा का सहायता लेना है। और देखिए किसी अपन बाहर चलते जब कुछ पॉम्पलेट लेना चाहिए अपन, सुसमाचार का पत्र, सुसमाचार का, हाँ, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में पॉम्पलेट्स बांटना चाहिए। वो बांटने से भी सुसमाचार मिल जाएगा। वो लोग पढ़ने के बाद विश्वास करने दो यीशु को, नहीं तो न करने दो। अपन सिर्फ उसको पॉम्पलेट देना अपना काम है, उसके काम में सुसमाचार सुनाना अपना काम है। उसके बाद उद्धार पाए लोग सत्य का भली भांति का मतलब यह है कि सार्वत्रिक कलीसिया, पूरे धरती के सार्वत्रिक पूरी कलीसिया में बहुत बड़ा उलझन है। अन्य जाति लोग अपने को यह सवाल हमेशा पूछ रहे हैं, हमको तो 33 करोड़ देवता मूर्ति है, लेकिन आपको तो एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह। ईसाइयों को परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर तो एक है, लेकिन तुम्हारे अंदर एकता नहीं है पास जी। तुम एक विश्वास इधर वो चर्च में जाते हैं, और एक विश्वास और दूसरे चर्च में, और ये विश्वास और दूसरे चर्चेस में गए तो उनके चर्च का पास्टर और नाराज होता है, गुस्से में आता है। तो ऐसा क्यों? फिर तुम्हारा परमेश्वर तो यीशु मसीह अकेला है, लेकिन तुम्हारे अंदर एकता नहीं। सब बोलते हैं हमारे चर्च में, ऐसा क्यों है? ऐसा मुझे बहुत लोग पूछे, आपसे कोई पूछे क्या? तो इसीलिए कारण ये है कि तुमसे आप क्या जवाब देते? सिर्फ है कि उनको अन्य जातीय लोगों का विश्वास क्या है, परमेश्वर एक है, लेकिन उसका रूप अलग अलग है, उसका स्वरूप अलग अलग है, इसलिए हम आराधना करते। अपन अपना लोगों का ये है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह एक ही है, लेकिन उनके द्वारा जो यीशु मसीह दिए वचन जो है, उस वचन को एक एक शिक्षक एक एक प्रकार से वचन बताता है। जिसको अच्छा लगता है वहां पर हमारे जो विश्वास लोग चले जाते हैं, ऐसे जवाब अपने लोग देते हैं। लेकिन सुनो, सार्वत्रिक कलीसिया में यीशु मसीह एक ही वचन को दिया है, नाना प्रकार के वचन नहीं, सिर्फ वचन एक ही है, यीशु मसीह एक ही है। और नाना प्रकार के यीशु मसीह मिले नहीं। उसी प्रकार मसीह एक है, मसीह के वचन भी एक है, सत्य है। सत्य कौन सी शिक्षा सत्य शिक्षा है, वो ढूंढना है, वो उसको खोजना पड़ता है, तलाश करना है विश्वासी लोग। जब तुमको सत्य शिक्षा मिल जाएगा, जब वो सत्य का भली भांति को पहचानने के बाद तुम उसके बारे में सार्वत्रिक कलीसिया लोगों को तुम बताना है। यह है और एक दूसरे बात, जब परमेश्वर संतोष और आनंद होता है, इसलिए बार बार पढ़ेंगे। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा बता रहा हूँ, प्रेरितों की शिक्षा में आप आइए। प्रेरितों की शिक्षा में हर रविवार रोटी तोड़े जाते हैं, हर रविवार प्रभु भोजन लेना है। यीशु मसीह आज्ञा दी है, प्रेरितों किया है, आखिरी में आया पौलुस भी वही किया है, अपने को वही दिया है, जो मार्टिन लूथर भी वही किया है, विलियम के सभी लोग। तो आज अपन भी वही करना चाहिए, हर रविवार को प्रभु भोजन देना है, हर रविवार प्रभु भोजन। इसका हर रविवार तुम अनंत जीवन तुम्हारे अंदर आते हैं, अनंत जीवन के द्वारा तुम यीशु के लिए बहुत सामर्थ्य भयानक कार्य करते हैं। तो सत्य कलीसिया में सत्य नहीं है, कलीसिया के बाहर भी सत्य नहीं, कलीसिया के बाहर सत्य नहीं। 33 करोड़ देवता मूर्ति का आराधना करे, सत्य सिर्फ यीशु मसीह है बताना।
और कलीसिया में आने के बाद इतनी शिक्षाएं नहीं, सिर्फ एक ही शिक्षा, कौन सी? एक ही शिक्षा सत्य शिक्षा होता है। तो सत्य सिद्धांत कौन से है? वो पहचानना। जब परमेश्वर का आनंद पूरा होता है, जब तक नहीं, ये परमेश्वर का इच्छा है पूरा करो। और देखिए, ये पूरा करने के लिए फिर क्या करना? अपने से ये काम नहीं हो सकता। जब अपन क्या करना चाहिए, जो दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री, जब अपन ये काम करना चाहिए कि अपन परमेश्वर की चाह को पूरा करना ना, तो ऐसा चाह पूरा करना है तो पहले तुम ये वचन में रहना चाहिए। दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय देखिए 9 का वचन, 12 अध्याय 9 का वचन में देखो पौलुस ने क्या कह रहे हैं, 12 और 9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। क्या कहा है? क्यों मेरा अनुग्रह तेरे लिए है पौलुस, मेरा अनुग्रह तुमको बस होता है, मेरा अनुग्रह तुम्हें बस होता है, क्योंकि तुम्हारे निर्बलता में मेरा अनुग्रह तुम्हें शक्ति देती है। यहाँ पर अपन हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह को मांगना चाहिए और सुसमाचार प्रचार करने की इच्छा जितने विश्वास लोगों में है और सेवकाई करने के लिए आशा है, तो तुम्हारे द्वारा आत्मा लोग न्यारे है, तो तुम ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु मैं तो निर्बल हूँ, बहुत सारे निर्बलता मेरे शरीर में है, तो निर्बल हूँ, मैं जो बोलने से कोई विश्वास नहीं करता है प्रभु, लेकिन यीशु मसीह तुम्हारे बड़ी अनुग्रह से मुझे तुम्हारे सेवा में इस्तेमाल करो। तुम्हारे अनुग्रह के द्वारा बहुत लोगों को मैं यीशु में लाने का, और तुम्हारे अनुग्रह के द्वारा मैं सत्य को देखने की आंखें दीजिए प्रभु। अनुग्रह नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते अपन। परमेश्वर का अनुग्रह ही बहुत बड़ी हथियार है। परमेश्वर का अनुग्रह ही अपने को शक्ति देते हैं, क्योंकि दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय में, अभी देखिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन में भक्त पौलुस जी ने तिमोथी को क्या कहा है? तीमुथियुस को ये कहा है कि देखो दूसरा तीमुथी 2 अध्याय 1 वचन, इसीलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, तुम यीशु मसीह के अनुग्रह से बलवंत हो जा। अपन सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करना है। तुम्हारे देश, तुम्हारे राज्य, तुम्हारे शहर, तुम्हारे गांव, तुम्हारे मंडल में सुसमाचार प्रचार करना है। तुम डरना नहीं, घबरना नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें शक्ति और बलवंत सामर्थ्य देते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह का अपन मांगना चाहिए। सब लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ कभी कभी मांगते हैं। नहीं, हर दिन का अनुग्रह एक है। क्या है? हर दिन का अनुग्रह ही एक है। हर दिन का अनुग्रह अपन मांगना चाहिए। अगर परमेश्वर का हर दिन का अनुग्रह अपन ना मांगने से बहुत आत्मिक जीवन में क्षय होता है, इसका मतलब आत्मिक जीवन में नष्ट हो जाता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह अपने को जरूरी है। परमेश्वर का, इसको कहता है हर दिन का अनुग्रह। यहाँ पर देखिए, अपन देख सकते हैं, जो विलाप गीत में अपन देख सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह से ही अपन जो कुछ कर सकते हैं। देखिए 3 अध्याय विलाप गीत, 3 अध्याय देखो, विलाप गीत 3 अध्याय 23 वचन को देखिए। 23 वचन, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है। ये देखिए, और 22 वचन से देखिए, 22 वचन, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। ये देखिए, यहोवा की महान करुणा, यहोवा की अनुग्रह या करुणा दो भी एक ही है। तो यहोवा की महाकरुणा, ये प्रति भोर वह नहीं होती रहती है। क्या? प्रतिदिन, हर दिन नहीं होने वाला क्या है? यहोवा के अनुग्रह, यहोवा की करुणा। तो परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का करुणा हर दिन अपने पर रहना चाहिए। तो हर दिन आप परमेश्वर से पूछना चाहिए, हर दिन का अनुग्रह से अपने शरीर के अंदर जो निर्बलता है वो मिट जाएगा, निर्बलता चले जाएगा। परमेश्वर के लिए अपन शक्ति और सामर्थ्य बलवंत काम करते हैं। अगर बिना अनुग्रह को तुम न मांगने से तुम परमेश्वर को संतोष नहीं कर सकते, क्योंकि भजन संहिता 100
147 में देखिए एक बार, 147 में, 147 भजन संहिता में देखिए दाऊद के द्वारा परमेश्वर को बताया है। देखिए 147 में 10वां वचन देखिए, परमेश्वर यहोवा कहाँ पर आनंद होने वाला है। देखो 10, ना तो वह घोड़ों के बल को चाहता है और ना पुरुष के बलवंत पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डराइयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। देखो परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर का चाह क्या है, जो घोड़ों का बल के ऊपर नहीं, पुरुष का बलवंत पुरुष लोगों से प्रसन्न नहीं, उनके यहोवा को डराइयों को, यहोवा को भय मानने वालों पर। और देखिए हर दिन परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा पर आशा लगाया जाता है, उसके बारे में यहोवा आनंद होता है, आनंद रहता है। हालेलुया। इसीलिए मूल वचन क्या है अपना, मेरा आनंद पूरा करो ही। परमेश्वर का आनंद कैसे पूरा करना है, परमेश्वर का आनंद कहाँ पर है, उनकी इच्छा, उनकी चाह पूरा करने। उनकी चाह क्या है, जो सुसमाचार प्रचार करना, सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य का भली भांति पहचाने। तो सब मनुष्य का उद्धार होना है या भली भांति पहचानना है। इसका मतलब कलीसिया के बाहर भी सत्य नहीं है, कलीसिया के अंदर भी सत्य नहीं है। कलीसिया के बाहर के लोगों को, अन्य लोगों को यीशु मसीह नहीं मिला, सत्य परमेश्वर नहीं मालूम है। यीशु मसीह सत्य परमेश्वर, उनके द्वारा ही अपन स्वर्ग में जा सकते। यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा मिलते है। ये सुसमाचार प्रचार करना और उद्धार पाए, कलीसिया में सत्य नहीं, इसका मतलब वचन का सारांश नहीं है। वचन है, वचन का सारांश वचन के अंदर है, जो प्रेरितों की शिक्षा, सत्य सिद्धांत, सत्य शिक्षा अपन देखना है और सत्य शिक्षा को अपन पहचान करो, सत्य का भली भांति को प्रचार करना है। यह परमेश्वर का चाह है। तो इतना बड़ा काम करना है तो हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह को मांगना चाहिए। हालेलुया। क्या करना है, हर दिन फ्रेश, हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की अनुग्रह को मांगना। क्यों, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही अपन बलवंत होते। अपनी शरीर की जो निर्बलता है वो सब परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के अनुग्रह से निकल जाता है, मिट जाएगा। जब परमेश्वर के हर दिन का जो मांगते हैं, हे प्रभु आज मुझे तेरे अनुग्रह दीजिए, और आज तुम मेरे द्वारा बहुत लोगों को मैं सुसमाचार बोलना चाहता हूँ, और जो मैं सत्य सिद्धांत में बताना चाहता हूँ, मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोगों को यीशु में और सत्य में लाओ प्रभु। हे प्रभु मुझे तेरे अनुग्रह से, मैं तो निर्बल हूँ, मैं तो दीन हूँ प्रभु, मेरा कोई भी सुनते नहीं मेरे बात, मैं तो कुछ नहीं हो सकता प्रभु, कृपया तुम्हारी अनुग्रह दीजिए। आज का रविवार का अनुग्रह, सोमवार का, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हर दिन का अनुग्रह मांगने वाला ही असली भक्त है। हालेलुया। हर दिन का अनुग्रह अलग है। तो अनुग्रह से क्या मिलता है, शक्ति। हे मेरे पुत्र जो यीशु मसीह में है, अनुग्रह से तो बलवंत बनो। हालेलुया। ये है संदेश, समझ में। तो प्रियो, मेरे प्रियो, और हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह को मांगेंगे, हर दिन मांगते रहेंगे, और हर दिन का परमेश्वर के अनुग्रह से अपनी शक्ति और सामर्थ्य पाकर परमेश्वर का चाह, जो अपन सुसमाचार तो प्रचार करेंगे, उनको सुनने दो न सुनने दो, विश्वास करने से अच्छा है, अगर न करने से भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, अरे ज्यादा लोग और करोड़ों लोग स्वर्ग में आए तो जो महिमा अपने को भी कम हो जाएगा, है या नहीं। अगर वहां पर 1000% की महिमा प्रभु देने वाले 1000 गुणों की, और 1 करोड़ आए तो वो 1000 में 100 गुण हो जाए, है या नहीं। तो ये एक पवित्र स्वार्थ है। तो बोल रहे हैं वैसा, जो यीशु मसीह की योजना में है विश्वास करते हैं, नहीं तो न करते, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने से पहले हर दिन परमेश्वर की करुणा के लिए आशा करते रहो, पूछते रहो। परमेश्वर की करुणा से बल आते हैं, शक्ति आए, उस शक्ति और बल, शक्ति के द्वारा बलवंत बनकर सब लोग उद्धार आने के लिए, और उद्धार में आए लोग सत्य का भली भांति पहचानने के लिए अपन प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा काम करेंगे। ये परमेश्वर का चाह है। जब परमेश्वर बोलेगा मैं संतोष हूँ, ए मेरी कुंवारी, तुम्हारे द्वारा मैं संतोष हूँ, आनंद हो, तुम मेरा मन मोह लिया है, तुम मेरे को खुश करे है, ऐसे गवाही देते हैं कलीसिया के। अपना पति है, अपन पत्नी, अपना प्रेमी को, ये प्रेमी क्या करना है, संतोष करना है यानी तो अपना प्रेमी, अपना पति को अपन संतोष करेंगे, आनंद करेंगे,
सच में अपन पवित्र होंगे। उस प्रकार के गुण पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देगा। आमीन। हालेलुया। आइए संदेश में लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह, तुम कहा है मेरा आनंद को पूरा करो। तुम्हारा आनंद एक है प्रभु, तुम्हारा आनंद तुम्हारा चाह पूरा करने में। तुम्हारे चाह ये है कि सब लोगों को उद्धार हो, उद्धार में आए लोग जो सत्य का फली बांधते पहचाने। यीशु कलीसिया के बाहर सत्य नहीं, कलीसिया के अंदर भी सत्य नहीं। यीशु मसीह कलीसिया के बाहर जो सृष्टि को पूजा कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता सृजनहार को नहीं प्रभु, हम सच्चे जो सच परमेश्वर तुम्हें हम बताना चाहिए, हमको सुसमाचार प्रचार करने में इस्तेमाल कर। उससे पहले हर दिन का अनुग्रह हमें दीजिए। बिना तुम्हारी अनुग्रह तुम्हारी करना से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अनुग्रह के द्वारा ही हमें शक्ति, हम बलवंत बनते हैं प्रभु। और तुम्हारी शक्ति और अनुग्रह के द्वारा हम सुसमाचार प्रचार करें। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने, हर व्यक्ति को सत्य का भली भांति पहचानने का अनुग्रह दीजिए। उनके आत्मा का खोलो पवित्र आत्मा यीशु के नाम। सत्य में प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र होने के अनुग्रह। यीशु मसीह तुम जैसा एक ही है, तुम्हारे वचन भी एक ही है प्रभु। तुम दे सत्य शिक्षा एक है, सत्य सिद्धांत एक ही सत्य रहता है, अलग अलग नाना प्रकार की शिक्षा नहीं रहेगा प्रभु। तो कलीसिया में बड़ी उलझन को प्रभु खत्म करो यीशु। हर व्यक्ति, हर विश्वास का आत्मिक हम खोल सत्य में लाओ, सत्य का अनुभवशाली बनने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। हम तुम्हारी अनुग्रह को हर दिन प्रतिदिन हम तुम्हारे अनुग्रह को और नए अनुग्रह को, करुणा को मांगते और तुम्हारे अनुग्रह की शक्ति सामर्थ से तुम्हारे चाह को पूरा करते और तुम्हारे प्रभु मन मोह लेने के, तुमको आनंद करने का अनुग्रह दीजिए। उस प्रकार की पवित्र ऊंची आत्मिक जीवन हमको दीजिए। जितने लोग संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो, विशेष रूप से गई रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन हम प्रभु बहुत सारे बातों में प्रभु चूक गए हैं प्रभु, चूक गए। माफ के, हमारे पापों की क्षमा मांगे। सारे 7 दिन हम तुम्हारे मन को प्रभु आनंद नहीं करा है, किसी को सुसमाचार, किसी को सत्य नहीं बताए। माफ कीजिए यीशु, तो पवित्र लोहू के नीचे हर पापों को क्षमा करो। पवित्र लोहू को हमारे पर उंडेल कीजिए यीशु। पवित्र लोहू के द्वारा हमारे शरीर की, आत्मा के और प्राण के पापों को तो पवित्र लोहू के द्वारा शुद्ध कर रहे प्रभु। धन्यवाद। पवित्र लोहू से और पापों को क्षमा करो। पश्चाताप मांगो, पश्चाताप करो मेरे प्रियो। पश्चाताप करने से यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला यीशु, पवित्र लोहू से क्षमा कर दे। धन्यवाद। यदि अपना पाप उनको मांगने से यीशु मसीह का पवित्र लोग अपने पापों से छुड़ाता है। ये प्रतिज्ञा विश्वास योग्य की है प्रभु। तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद प्रभु। बहुत बड़ी पापी है, हमारे पापों को तुम्हारे पवित्र लोग से क्षमा किए हैं। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद। हमको प्रभु इतने अच्छे आत्मिक जीवन में आग जलाया है। धन्यवाद तुम्हारे लिए। हर दिन का अनुग्रह से तुम्हारे लिए भयानक कार्य करने, हर दिन तुमको संतोष आनंद देने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगे और प्रभु थोड़ी से प्रभु भोजन में योग्यता से लेने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।